इस वीडियो में हम दो फंक्शन देखेंगे। दो फंक्शन मेरे रह गए थे, मतलब देख ही रहे हैं तो हम देख ही लेते हैं उसको भी साथ में। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ देखेंगे, ठीक है। तो दो फंक्शन जो हमारे रह रहे थे उसमें से एक है नंबर 14 जो है सिग्नम फंक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। आसानी फंक्शन है बहुत। सिग्नम फंक्शन ऐसे डिफाइंड होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू mod x by x when x is not equal to 0 क्योंकि x 0 होगा तो 0/0 का फॉर्म बन जाएगा ना, जो कि नॉट डिफाइंड होता है। इसीलिए जब x नॉट इक्वल टू 0 तो एफ ऑफ एक्स mod x by x होता है, और जब x इक्वल टू 0 तो 0 होता है। ये जो फंक्शन डिफाइन किया गया है इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? सिग्नम फंक्शन, ठीक है। इसको अगर मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा ना इस फंक्शन को, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ, फिर हम आगे देखेंगे। जैसे कि mod x by x है, जब x नॉट इक्वल टू 0 है, बराबर, मतलब x जब 0 नहीं है तो mod x by x है, और जब x 0 है तो फंक्शन 0 है। तो अगर हम इस चीज़ को देखेंगे x लेस देन 0 में देखने की कोशिश करेंगे, तो हमें पता है कि जब x लेस देन 0 होता है तो mod x को क्या लिख सकते हैं हम? -x लिख सकते हैं, हमने मॉडुलस फंक्शन में सीखा है। और जब x ग्रेटर देन 0 होता है तो mod x को हम क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं डायरेक्ट। ये सीखा है ना हमने, mod x जब ग्रेटर देन 0 तो mod x हो जाता है, x जब लेस देन 0 तो mod x -x हो जाता है। तो उसी तरीके से अगर मैं इसको ब्रेक करूँगा फर्दर, जो मेरा एफ ऑफ एक्स है, अगर मैं उसको फर्दर ब्रेक करूँगा x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 और x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 में तो 0 है, जो कि चेंज नहीं हो रहा हमारा, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 में क्या हो जाएगा? x by x हो जाएगा, और x लेस देन 0 में क्या हो जाएगा? -x by x। mod x की जगह -x रखा यहाँ पे, और फिर mod x की जगह नीचे x ग्रेटर देन 0 में +x रखा, तो ये -1 और ये 1। तो जो हमारा फंक्शन है वो सिंप्लीफाई हो गया हमारा। -1 जब x लेस देन 0 होता है, जब x ग्रेटर देन 0 होता है तो 1, और जब x इक्वल टू 0 होता है तो 0। ये भी सिग्नम फंक्शन लिखने का ही तरीका है, उसी को मैंने सिंप्लीफाई किया है ना। तो ऐसे भी सिग्नम फंक्शन लिखा जाता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, mod x by x ही होता है। जब x लेस देन 0 है तो mod x की जगह -x by x कर दिया, और जब x ग्रेटर देन 0 है तो x by x लिख दिया। तो ये हो गया 1, ये हो गया -1, ठीक है। समझ में आया सिग्नम फंक्शन कैसा होता है? ऐसा होता है। इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे, बहुत इजी है इसका ग्राफ, बहुत ज़्यादा इजी है। x इक्वल टू 0 पे वैल्यू है 0, तो यहाँ पे 0 एक पॉइंट आएगा। ये x जब 0 से बड़ा है तो एफ ऑफ एक्स क्या है? 1। तो ऐसा बनेगा, मतलब 0 से जब x बड़ा है तो सारे x में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, 1 ही है। क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। और x जब लेस देन 0 है तो एफ ऑफ एक्स -1 है, तो इसका भी कैसे बनेगा? सिंपली ऐसा बनेगा। ये सर्कल का मैंने मतलब आपको बताया था कि 0 पे वैल्यू नहीं है, 0 के आगे यही है। क्योंकि अब अगर आप इसको सर्कल नहीं बनाओगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा ना कि कैसे बनाओगे। सर्कल नहीं बनाओगे तो जस्ट उस लाइन को छोड़ोगे कैसे? अंतर नहीं समझ में आ रहा? सर्कल बना देंगे, इसका मतलब कि यहाँ पे वैल्यू कुछ नहीं है, उसके आगे से वैल्यू, और यहाँ पे 0 पे वैल्यू क्या है? 0। यहाँ पे भी सर्कल बनाया। सर्कल का मतलब यही होता है, ठीक है, कि वहाँ पे सर्कल मतलब कि वहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, उसके आगे चल रहे हैं हम, ठीक है। ऐसे बनाया जाता है।
तो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ भी देख लिया हमने। इसका डोमेन क्या होता है? डोमेन तो इसका हो गया x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, क्योंकि सारे x पे इसका कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो डोमेन इसका हो गया x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। रेंज क्या हो गया इसका? -1, 0 और 1। देखो ये करली ब्रैकेट का मतलब आपको पता ही होगा कि करली ब्रैकेट के अंदर अगर किसी चीज़ को लिखते हैं तो क्या होता है इसका मतलब। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। देखो अगर अंतर मैं आपको बताता हूँ, अगर हम 3,4 ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब होता है ऑल द वैल्यूज बिटवीन 3 and 4 एक्सेप्ट 3 and 4। मतलब 3 और 4 के बीच की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती हैं, 3.1, 3.2, 3.3, इसके अंदर भी 3.11, फिर 3.112, फिर 3.1146, तो इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं 3 और 4 के बीच में। तो ऑल द वैल्यूज़ बिटवीन 3 and 4 एक्सेप्ट 3 और 4, मतलब 3 और 4 को छोड़ के उसके बीच की सारी वैल्यूज़, ये होता है ओपन ब्रैकेट का मतलब। क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ऑल द वैल्यूज़ बिटवीन 3 and 4 इंक्लूडिंग 3 and 4, यही मतलब होता है। मतलब बीच वाली तो वैल्यूज़ हैं ही 3 और 4 के, 3 और 4 को भी इंक्लूड किया जाएगा इसमें, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। अब होता है करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट में अगर कोई नंबर्स लिखा हुआ ना, इसका मतलब होता है ओनली 2 वैल्यूज़ है इसमें, 3 and 4। करली ब्रैकेट का मतलब होता है कि 3 और 4 सिर्फ 2 ही वैल्यू है, उसके बीच के इनफाइनाइट वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो करली ब्रैकेट मतलब सिर्फ 3 और 4 2 ही वैल्यूज़ है इसमें। तो यहाँ पे मैंने करली ब्रैकेट में लिखा हुआ है -1, 0 और 1, मतलब रेंज में क्या है, सिर्फ 3 वैल्यू है। अरे 3 ही वैल्यू है ना, या तो 0 हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, या तो -1, तो रेंज में उसके 3 ही नंबर है, इसीलिए मैंने यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाया। तो करली ब्रैकेट अगर आगे से कहीं भी लगे होंगे तो आप उसका मतलब समझ जाना, जिसको पता था ठीक है, जिसको नहीं वो सीख सकता है, ठीक है। एक लास्ट फंक्शन है छोटा सा, ये भी एक ऑब्वियस ही फंक्शन है, पर फिगर अच्छा हो जाएगा तो मैं बताता हूँ। 15 कांस्टेंट फंक्शन क्या है? कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन f of x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ऐसा कोई फंक्शन होता है उसको कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। जैसे f of x इज इक्वल टू 4, f of x इज इक्वल टू -7, f of x इज इक्वल टू 11, f of x इज इक्वल टू 7, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ, इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। इसका ग्राफ कैसे बनता है? इसका ग्राफ बहुत सिंपल होता है। जैसे f of x इज इक्वल टू 4 का बनाना है, मतलब ये लाइन जो 0,4 से पास हो रही है, ये हो जाएगा अपना f of x इज इक्वल टू 4 का ग्राफ। सपोज हमें f of x इज इक्वल टू -7 का बनाना है, मतलब जो यहाँ से पास हो रही है 0,-7 से जो पास हो रही है उसको बोलेंगे अपन f of x इज इक्वल टू -7, ठीक है, समझ में। तो इसका ग्राफ बहुत ही ईजी होता है। बस मैं सब आपको इसीलिए नाम बता रहा हूँ ना कि सिग्नम फंक्शन बोला तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये होता है सिग्नम फंक्शन, याद होना चाहिए। कांस्टेंट फंक्शन कहीं बोल रहा है, काफ़ी बार बोलेगा, क्वेश्चंस में बोलेगा ये वर्ड कांस्टेंट फंक्शन, तो आपको डायरेक्टली कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसी को बोलते हैं या नहीं बोलते। आप याद रख लो, हाँ इसी को बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, यही होता है कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। इसीलिए मैं बता रहा था, ये 2 बच रहे थे तो मैंने सोचा बता ही देते हैं ताकि आगे इजीली कर पाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे टाइप्स ऑफ फंक्शन ख़त्म होते हैं। आज के लिए इतना ही।